जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस उस पर डालते हैं जो बेचारा 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाता है। मुझे तो लग रहा है जहाँ से पहले सस्ते की बाद महंगी कर। ये हमारे पीर भाई हैं जो भी हुकूमत कर रही है। इतना पहले महंगाई बढ़ ही रही है तो ये आगे जाके बढ़ेगी, टैक्स में इजाफा किया जाएगा। मेज़बान मरीम नवाज़ की हुकूमत का पहला बजट पेश किए जाने का इम्कान है कुछ दिनों में, तो क्या उम्मीद है कि मरीम नवाज़ बजट में आम आदमी को रिलीफ देंगी? यार बीइंग अ मुस्लिम मेरा तो मतलब है पाकिस्तानी होने के नाते भी यही ख्याल है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ख्याल करना चाहिए अपनी आवाम का, कि स्पेशली जो गरीब तबका है मेरे जैसा आपके जैसा, जिसका मतलब है कि रोज़ के रोज़ गुजारा है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके लिए कम से कम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं जैसे आटा है, घी है, ये मतलब है कि सब्ज़ी वगैरह है, उसके लिए तो हमें एक अच्छी मतलब है कि नेक तमन्ना रखनी चाहिए और अपने हुक्मरानों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना चाहिए कि वो कम से कम गरीब को रिलीफ दें। अब तक की जो कारकर्दगी है उनकी, उससे मुतमईन है? यार मुतमईन किस हवाले से हो, जो भी मतलब है कि जाने वाली हुकूमत होती है आने वाले के लिए प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करती है। जैसे इमरान खान साहब ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, इतना लोन लिया है कि उसमें हम खुद पिसे हुए हैं। अगर हम उनको लोन वगैरह पे नहीं करते, IMF के साथ नहीं चलते तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे। ये हमारे खुद ही फैलाए हुए जाल हैं जिसमें हम खुद ही फंसते जा रहे हैं। बाकी ये है कि मैं फिर यही कहूँगा कि गरीब के लिए थोड़ा सा रिलीफ करना चाहिए। बाकी तो इधर ऐसे लोग भी हैं जिनको आप 5000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो तो वो मतलब है कि इस्तेमाल करेंगे गाड़ी, और करना भी ये चाहिए। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम उसको मतलब है कि डिग्रेड करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस उस पर डालते हैं जो बेचारा 50 रुपये का पेट्रोल डलवा के अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाता है। अमीर पे टैक्स लगाएं ना कि वो अफोर्ड कर सके। गरीब को रिलीफ देंगे तो मामला चलेंगे ना भाई आपके। अगर मुल्क में गरीब ही नहीं रहेगा तो फिर मुझे बताएंगे कैसे मामला चलेंगे। और 70% सारा तबका गरीब आदमी का है, मतलब किसान लोग हैं, हम हैं, आप हैं, रोज़ वाले मतलब मजदूर हैं, तो उनको रिलीफ मिलेगा तो आवाम भी खुश होगी। फिर ज़ाहिर सी बात है स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो भी इस वजह से बढ़ते हैं। अब एक आदमी है उसकी 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, अब मेरा बेटा है वो अगर 17 साल का है तो वो ये नहीं देखेगा कि इसकी 20,000 रुपये तनख्वाह, वो कहेगा मुझे 50,000 का मोबाइल लेके दो टच। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ख्वाहिशात का समंदर भी लामहदूद है, उसमें हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए। या तो कुछ ऐसी NGO या कुछ ऐसा बनाए कि आप गरीब को रिलीफ दें, उसके लिए भी पॉलिसीज़ बनाएं। आप महंगी करें चीज़, गरीब के लिए पॉलिसीज़ बनाएं। अच्छा, कुछ ही दिनों में मरीम नवाज़ हुकूमत का पहला बजट जो है पंजाब हुकूमत का पेश किए जाने का इम्कान है, तो क्या कहते हैं बजट में किन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, किन चीज़ों पर रिलीफ मिलना चाहिए? जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए और मजदूरों को कुछ मिलना चाहिए। जो काम करते हैं उनकी दिहाड़ी बहुत कम है। जिस तरह 800 700 कम से कम मजदूर के तबके के 1200 1500 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में और कमी होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो घी है वो 300 400 300 से कम होना चाहिए, और जो चीनी है वो 50 रुपये थी, यहाँ पे 140 रुपये है। ये भी होनी चाहिए, ये भी काम होनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद है। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र है अल्लाह की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्रार। इब्रार, क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। इब्रार, बजट पेश किया जाने लगा कुछ दिनों में, क्या उम्मीदें हैं हुकूमत से? देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जब मौके पे सामने आएगा तो कुछ होगा। अच्छी उम्मीद रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, किन चीज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए? देखिए, जो मजदूर के हिसाब से गंदम और ये चीज़ है, पेट्रोल वगैरह सस्ते होने चाहिए। गैस भी सस्ता हो गया काफ़ी पहले से। सही है। गैस आ रही है घर में? आ रही है, गैस भी घर में आ रही है। नाज़रीन, आए आपकी और लोगों से भी बात करवाते हैं। कुछ शहरी यहाँ पे और भी मौजूद है, यंगस्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? अली। अली, क्या करते हो? कंस्ट्रक्शन का काम करते कंस्ट्रक्शन का काम करते हो। अली, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह है तकरीबन 33,000 निकल आती है। 33,000 तनख्वाह जी। है। बजट आने वाला कुछ दिनों में, क्या कहना चाहोगे कि 33,000 तनख्वाह में गुजारा होता है और क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? पार्ट टाइम तो ये कर रहे हैं। हाँ, पार्ट टाइम अच्छा, दो जॉब्स कर रहे हैं, दो जॉब्स कर साथ रहा हूँ। सिमें जो है वो सेल कर रहे हैं। सही है। सैलरी बढ़ानी चाहिए, तकरीबन 50-60 हज़ार तो होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60 हज़ार तो होनी चाहिए। 60,000 में घर का गुजारा हो जाता है? हाँ जी, किराए का घर है आपका? किराए का घर। तो कैसे अभी 33,000 में कैसे मैनेज कर लेते हो? बस भाई के साथ वो ज्वाइन करते हैं। हाँ, मतलब अगर अकेले हो तो गुजारा बहुत मुश्किल है। मुश्किल, मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन है? इंटरेस्ट ही नहीं किसी में, ना नवाज शरीफ में ना इमरान खान में, किसी में। सही हो गया, सही हो गया। तो बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट कुछ दिनों में पेश होने जा रहा है। पंजाब का बजट जब पेश होता है उसके बाद पता लगता है कि चीज़ें महंगी होंगी या सस्ती होंगी। मुझे तो लग रहा है जहाँ से पहले सस्ते की बाद महंगी कर देंगे।
महंगी हो जाएंगी, बजट में जो है वो आम का नहीं सोचा जाएगा। जाहिर सी बात है, पहले आते सस्ती करते बाद में महंगी कर देते हैं। पेट्रोल पहले सस्ता होता है फिर महंगा हो जाता है, 2 रुपये सस्ता होता है 10 रुपये महंगा हो जाता है, बंदा क्या करेगा। कौन जिम्मेदार कौन है इन चीज़ों का? जाहिर सी बात है हुक्मरान। हुक्मरान बैठे हैं। लोगों की जो है राय मिली जुली राय दे रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो महंगाई की सूरत हाल है, अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो चीज़ें हैं उनमें ख़ास तौर पे कमी की जाए। और यहाँ पे गरीब तबका जो है उनका ये कहना है कि सैलरीज जो है 50-60 हज़ार रुपये तक होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत के बारे में लोगों की राय जो है वो ये है कि अभी तक जो चीज़ें सस्ती की गई हैं ये एक अच्छा इकदाम है। आने वाले बजट में भी वो उम्मीद रखते हैं कि लोग जो मरीम नवाज़ की हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि और भी चीज़ों का मज़ीद सस्ता किया जाए। यहाँ पे एक ठेला लगा के बैठे हैं बाबा जी, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबा जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा है। बाबा जी, हुकूमत टैक्स जो है ना बजट लेके आ रही है, उसमें क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? ये बात हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम जिस बादशाह का गुलाम है ना, ये भी उसका गुलाम है। ये हमारे पीर भाई हैं जो अभी हुकूमत कर रहे हैं, नवाज शरीफ जी, ये हमारे पीर भाई हैं। ये भी बाबा सूफी बरकत अली का मुरीद है, मैं भी उनका मुरीद हूँ। नवाज शरीफ ਤੁਹਾਡਾ पीर भाई है, मशवरा नहीं दिया कि आटा सस्ता करो, चीनी सस्ती करो? हमने खत्म हो सस्ती कर दी, 2200 की खत्म हो गई, 2200 की बिक रही। मरियम नवाज की कारकर्दगी तो मुतमईन हो? शहरी उन्होंने देखो ना कि आटे ही सब तो पहले सस्ता किया है। यहाँ पे हर बंदा कह रहे ठीक है, तेल सस्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है। अब बजट आने वाला है, बजट में क्या कहेंगे, क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? है तो रोटी पानी दा ही है, और की है, यही चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ना सानू रोटी सी गरी बेच के खा रहे हैं, ना सानू इमरान खा देता सी, ना सानू ये देते। मजदूरी ऐसी करनी है, लेकिन है कि साड़ी मजदूरी का होना चाहिए, कोई ना कोई लॉस तो होना चाहिए ना, कि मजदूर बंदे वास्ते कोई सहूलत तो होनी चाहिए। जो दिहाड़ी कमाई 800 तो 250 ਨੂੰ आटा होवे, की करांगे 10 बच्चे जिंदा 2 किलो आटा लगता है, वो तो 800 की बचेगा बाद हांडी पका सकता नहीं पका सकता। अगर तो आटा सस्ता होएगा, चलो अपना आटा पका के तो रोटी तो मर्चना भी खा लेगा। सीट तो नहीं मेरे साहब ने बहना, असी हुण भी कह रहे हैं, वादा सुन भी रहा, कोई तो सुनता रहे, सानू को डर है, साडे बाबा जी ने डर मियां नवाज शरीफ सीट से नहीं बैठ सकता? नहीं। की वजह? बस बाबा जी ने कुछ जाके पूछे भी क्यों नहीं बैठ सकता, जिन्हें लाया मुर्शिदा ने कहता नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकता, ना भरा करे ना पुत्र करे, ये नहीं करे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें नाज़रीन, ये बुजुर्ग से मेरी बात हुई, इनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ के जो बुजुर्ग हैं वो इनके भी पीर हैं, और ये नवाज शरीफ के पीर भाई इनका कहना है कि बुजुर्गों से नवाज शरीफ नाराज़ हो के आए हैं और नवाज शरीफ को ये बददुआ दी उन्होंने कि तुम दोबारा कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। लेकिन आज हमारा इशू कुछ और है, बजट पे बात करते हैं। एक बुजुर्ग खातून को मैं देख रहा हूँ। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी सेहत ठीक है? हुकूमत बजट लेके आ रही है, मरियम नवाज बजट पेश करने जा रही है कुछ दिनों में, क्या समझती हैं कि महंगाई में और कमी होगी, तो नया टैक्स तो नहीं लगेगा? पता नहीं सर, वो लगाते हैं या नहीं, वैसे लगाना तो नहीं चाहिए, पहले इतनी महंगाई है। हाँ। अभी तक की उनकी कारकर्दगी से खुश हैं आप? आटा चीनी दालें सस्ती हुई हैं? हाँ, आटा सस्ता हुआ है। क्या करती हैं आप? बाकी उनको बोले कि महंगाई कम करें। महंगाई कम करें, बिल्कुल जी, अम्मा जी का मुतालबा है मरियम नवाज से कि महंगाई कम करें। कुछ यंगस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समद। समझ पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हो? BBA कर रहा हूँ। BBA कर रहे हो, अच्छा। क्या कहना चाहोगे, हुकूमत कुछ दिनों में बजट पेश करने जा रही है, मोहतरमा मरियम नवाज का ये पहला बजट होगा, तो क्या समझते हैं कि नया कोई टैक्स तो नहीं ऐड किया जाना, महंगाई में कमी देख रहे हैं? महंगाई में कमी तो हम नहीं देख रहे, जिस तरह पहले महंगाई बढ़ ही रही है दरअसल, तो ये आगे जाके बढ़ेगी, टैक्स में इजाफा किया जाएगा। टैक्स में इजाफा किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। हाँ, क्यों जी, आप क्या समझते हैं? देखें जी, पहले मेरा तो ये मानना है कि ये हुकूमती नहल है, ठीक है, फार्म 47 पे बनी हुई हुकूमत है, चाहे सूबों में देख लें चाहे वफाक। दूसरी बात जो आपने महंगाई पर पूछी है, ये जब से हुकूमत आई है किसान को इन्होंने तबाह कर दिया, क्योंकि हमारा भी पीछे खेती बाड़ी का काम, गंदम की फसल आई है, किसान बेचारा रुक गया। सरकारी रेट जो है वो 3900 निकला है, लेकिन किसी एक भी किसान को 3900 रेट गंदम का नहीं मिला, जो कि मार्केट में मंडियों में 2800 इस तरह पंजाब में बिकती रही। और ये मरियम नवाज के दावे बहुत बड़े बड़े थे कि मैं ये कर दूँगी वो, लेकिन जो शोबा ज़राअत हमारे मुल्क की बैकबोन है वो उसको पकड़ के इन्होंने मतलब एक किस्म का तबाह कर दिया। हालांकि KPK जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि पंजाब से किसान गंदम लेके आए KPK के अंदर, हम उनसे सरकारी नर्क पे ख़रीदेंगे, जो कि
47 को। मैं समझता हूँ कि जब फार्म 47 पे हुकूमतें बनेगी, जब नाअहल लोग और चोर डाकू जो सर्टिफाइड अदालतों ने जिन पे जो है वो वर्डिक्ट्स दी होगी कि ये चोर हैं, जिन पे जो है वो दुनिया जिनकी करप्शन की दास्तानें सिलेबस में पढ़ाती होंगी, तो जब ऐसे लोग हुकूमतों में आएंगे तो चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो, तो मतलब बजट में कोई आप नहीं देख रहे कि आवाम को रिलीफ मिलने वाला नहीं बजट है? में मैं ये देख रहा हूँ कि आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जिस तरह पिछला 2023 का भी नून लीग की पीडीएम की गवर्नमेंट ने दिया था बजट, तो उसमें भी देखने कितना पीडीएम का कसूर तो नहीं था, वो तो इमरान खान की गवर्नमेंट चली 3-4 साल और उसके सर, बाद आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप भी ऐसी बात करेंगे तो फिर मैं कह सकता हूँ नहीं, मैं तो रिकॉर्ड पे बात करूंगा ना, जी, आप भी एक 2018 से लेके 2022 के मैं भी लास्ट पढ़ा तक। लिखा इंसान हूँ, और अगर मैं भी ऐसी बात करूँ और आप भी करें कि जी पिछली गवर्नमेंट, अगर पिछली गवर्नमेंट पे ही डालना था तो ये लेने क्या है, बिल्कुल छोड़ देते उसे ही, वो करता जिसको अब डाला जेल में डाला हो, करने देते ना उसे, वो सारा ब्लेम उस पे आता। ये भाग के कूद के हैं, हमने मुल्क बचाना है, बचाते हैं फिर उल्टा डबो दिए इन्होंने, और अब कहते हैं हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, ये कर लिया वो। हमारी तो समझ से इनकी बातें वैसे ही ऊपर। अच्छा नहीं, मुल्क के हालात कौन चेंज कर सकता है? मुल्क के हालात कैसे अच्छे हो सकते हैं? मुल्क के हालात ये जो अब पॉलिसी चली है इससे तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये इन्होंने डंडोरा पीट दिया थोड़े से दिनों से कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम हो रही है उससे गरीब को कोई फायदा नहीं, क्योंकि गरीब के पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है, गरीब कहाँ से लेगा? चाहे सस्ते चीज़ें हो रही हैं, गरीब कहाँ से, गरीब के पास तो पैसे नहीं, किसान सारा मार रहे हैं, और जो मजदूर हैं वो भी सारे रो रहे हैं। किसान को गंदम उसके घर पड़ी है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और यहाँ लाहौर में सारे पैसे लगे हैं, ये जो पौधे लग रहे हैं तेरी 10 सड़कों पे लाइटें लग रही हैं, लाहौर में अरबों रुपया जो है वो अरबों रुपया यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं। लाहौर में क्या काम कर रहे हैं? इसीलिए बाहर कहीं गरीब को किसी गांव में कहीं या उधर लोगों को रिलीफ दें या लोगों को, किसानों को सब्सिडी दें, उसका तो फ़ायदा हो। चलो ऐसे सिर्फ खबरों में महंगाई कम करने से कोई फ़ायदा नहीं हो। इससे बजट भी आइंदा में इंशाल्लाह देख लीजिएगा, आपके टैक्स नहीं आएंगे, न्यू टैक्सेस लगेंगे इंशाल्लाह लगेंगे, आप देखेंगे। आपने सवाल किया कि कौन देखें भाई, हम जमहूरियत में रह रहे हैं, अवाम अगर जमात इस्लामी के नईमुर रहमान को मैंडेट देती है ना तो बस वही सही कर सकती है। अवाम अगर शहबाज शरीफ को देती है मैंडेट तो वही सही कर सकती है। अवाम अगर इमरान खान को देती है, जिसका आजकल नाम लेने का मीडिया में इजाज़त नहीं, मैं बानी PTA चेयरमैन कह देता हूँ, अगर उसको देती है तो वही सही कर सकता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है, अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया। इधर फ़र्द वाहिद के फैसले हैं वही चल रहे हैं, और 75 साल से उन्हीं फैसलों की वजह से आज हमारा ये हाल है। ठीक है, हम जिस हाल में हैं ये उन्हीं फैसलों की वजह से। बिल्कुल सही वही कर सकता है जिसे अवाम मैंडेट दे, कभी देगे तो देखें, गवर्नमेंट उस बंदे को दे के तो देखें जिसको अवाम ने मैंडेट दे। अगर फिर ना करे वो तो अवाम फिर उसे बाहर निकाल दे, जो लेके आ सकते। क्यों जी, बजट में क्या देख रहे हैं? आपने सवाल किया है कि मुल्क के हालात कैसे सही होंगे, या का नाबुदु व या का नस्तईन। जब तक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा तब तक मुल्क के हालात सही नहीं होंगे। जब तक अबू बकर खत्ताब जैसा कोई हुक्मरान नहीं आएगा यहाँ के हालात नहीं सही होंगे, क्योंकि हमें इस टाइम ईमानदारी और दयानतदारी चाहिए। हमें सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हुक्मरान भी बड़े अच्छे दिए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सिर्फ ईमानदारी चाहिए जो हमारे हुक्मरानों में नहीं है। कौन सा ऐसा हुक्मरान ईमानदार है जिसको आप पसंद करते हैं, जो हमारे मुल्क के हालात बदलेगा? ये तो अल्लाह ही जानता है। नाज़रीन, इस वक्त बड़े सारे लोगों से हमारी बात हुई है, यंगस्टर से बात हुई है, बुजुर्गों से बात हुई है, और उनका यही कहना है कि अशियाए खुर्दो नोश की चीज़ें, मेरा मतलब आटा, दाल, चीनी, चावल, जो घरों में ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनको मज़ीद सस्ता किया जाए। तेल भी सस्ता होता जा रहा है, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया ये है कि एक तरफ पेट्रोल सस्ता होता है, दूसरी तरफ बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि बजट में ऐसी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि आम आवाम के लिए जो है वो आसानी से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। गरीब लोग होते हैं, परेशानी में होते हैं, और उसके बाद जिस वक्त बजट आता है, बजट में कुछ टैक्सेस इजाफी लग जाते हैं तो मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। हमारा भी हुकूमत से यही मुतालबा है कि आम आवाम के लिए सोचा जाए, अशियाए खुर्दो नोश की चीज़ों को सस्ता किया जाए, जो आम बंदे की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको मज़ीद सस्ता किया जाए ताकि ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।